स्वीट रेनकार्नेशन के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था पेस्टी अपनी रस्सियां खोल लेता है, जिसके बाद वो गुंडों के लीडर से कहते हैं तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। वही वो लीडर मन में कहता है कि मैंने अपना ध्यान भटका दिया क्योंकि ये बस एक बच्चा था। इसने गिरी हुई तलवार का यूज किया अपनी रस्सी खोलने के लिए और इसने मेरे लेफ्टिनेंट को भी एक ही बारी में खत्म कर दिया। तभी घर के बाहर की तरफ हम लोग देखते हैं कैसर और बाकी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उन लोगों को देखकर अमीर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पर अब सभी लोग काफी तेजी से उस घर के अंदर जाते हैं। उन लोग की आवाज सुनकर पेस्टी लीको से कहते हैं हम लोग सेफ हैं, मदद आ चुकी है। वही गुंडे का लीडर कहता है ये तो काफी ज्यादा बुरा है, लगता है मुझे रिट्रीट करना होगा। ये सुनकर पेस्टी से कहते हैं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आराम से जाने दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ग्लेकेज और कैसर आ जाते हैं। वो पेस्टी से पूछते कि क्या तुम ठीक हो, तो पेस्टी कहते हैं मैं ठीक हूँ, आप लोग लीको को संभालो। ये सुनकर अब ग्लेकेज लीको की रस्सी खोलने जाता है। वहीं पेस्टी और कैसर उस गुंडे के लीडर को घेरने लगते हैं। तो अब लीडर मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर अपने डिसएडवांटेज में हूँ, इस रूम से निकलने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं, अगर रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता खुद बनाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो जमीन के ऊपर हाथ मारता है और अपने मैजिक का यूज करने लगता है, जिस वजह से काफी ज्यादा लाइट आने लगती है। पेस्टी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कैसर उसे रोक देता है, जिसकी वजह से गुंडे का लीडर गड्ढा बनाकर नीचे चला जाता है। जिसके बाद अब कैसर पेस्टी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम पर काफी ज्यादा प्राउड हूँ। जिसके बाद पेस्टी को लेकर लीको के पास आता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों सेफ हो। वहीं पर अब लीको पेस्टी का शुक्रिया करने वाली होती है, लेकिन इतने में वहाँ पर फ्यूरी आ जाता है कुछ लोगों को लेकर। वो लोग भी रिलीफ फील करते हैं ये देखकर कि वो दोनों सेफ हैं। फ्यूरी उन लोगों को बताता है कि ये कैडलक और ह्यूबेरिक फैमिली के रिटेनर्स हैं। तब कैसे ह्यूबेरिक के रिटेनर से कहता है कि लीको को सेफली उसके फादर के पास ले जाओ, जिस पर वही मान जाता है और अब वो लीको को उठाकर सेफली ले जाता है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि सारे गार्ड्स उन गुंडों को ले जा रहे होते हैं। वहीं पेस्टी पूछते हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। तो फ्यूरी बताता है कि हम लोगों ने डियो क्लूहाइंगो और मीरी को कैप्चर किया है, वो पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी कैसोल बताता है कि अब से 20 साल पहले वॉर में हाउस और मीरी को इन्वेस्टिगेट किया गया और उन्हें टाइटल से निकाल दिया गया। जिस पर फ्यूरी कहते हैं हाँ उन पर शक था कि वो दुश्मनों को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। जिसके बाद अब कैसोल पेस्टी से कहते हैं तुम्हें समझ आया ना, सुज़ेन लॉर्ड के एक्शंस पूरी फैमिली के डेस्टिनी को बदल सकती है। जिस पर पेस्टी भी कहते हैं हाँ मुझे समझ आ गया। तभी ह्यूबेरिक का रिटर्न वहाँ पर आ जाता है और कैसोल से कहता है कि ह्यूबेरिक आपका वेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप इस इंसिडेंट के बारे में उन्हें डिटेल में बताएं, चाहे तो आप कैश में बैठ सकते हैं, हम लोग आपको वहाँ पर छोड़ देंगे। तभी कैसोल कहते हैं मुझे याद है कि हम लोग को तो स्ट्रेगलर्स को संभालना है। वो फ्यूरी से कहते हैं तुम जाओ और रिपोर्ट देकर आओ। तभी पेस्टी कहते हैं हाँ हमारे अपोनेंट मैजिक को यूज करते हैं भागने के लिए, इसलिए हम लोग उन्हें पकड़ सकते हैं। वहीं पर फ्यूरी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन अब वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और अगले सीन में लोग देखते हैं कैसोल और पेस्टी वापिस से उसी घर के अंदर आ जाते हैं। कैसोल पेस्टी से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है वो लीडर कहाँ पर गया होगा। वहीं पेस्टी सोचने लगता है कि आखिरकार वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में भाग कैसे सकता है। जब मैं उसके पास गया था तो मैंने उसके स्पेल के अंदर ज्यादा पावर सेंस नहीं करी थी। तो कैसोल कहते हैं कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उसके पास ज्यादा पावर नहीं बची थी। तो पेस्टी कहते हैं हाँ अगर उसने एक होल बना भी दिया तो उसके पास ज्यादा पावर नहीं बची थी कि वो ज्यादा दूर जा सके। और इस घर के बाहर तो काफी ज्यादा लोग खड़े थे, तो इस कंडीशन में तो वो बाहर नहीं भाग सकता है। ये सब सोचने के बाद अब उन लोग को सही में समझ आ जाता है कि आखिरकार वो कहाँ गया होगा। जिसके बाद वो लोग उसी रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर उन लोग को कैप्चर करके रखा गया था। तभी हमें पता लगता है कि गुंडे का लीडर तो उसी गड्ढे के अंदर ही छुपा हुआ था और वो वेट कर रहा था कि उसके दुश्मन वहाँ से कब जाएंगे। वो गुंडा अब उन लोग की तारीफ करता है और कहता है कि तुम लोग काफी कमाल के हो, तुमने मेरी ट्रिक समझ ली, अगर मुझे यहाँ से जाना है तो इसका मतलब मुझे तुम लोगों से लड़ना होगा। यह सुनकर कैसोल लड़ने के लिए आगे जाता है। तभी पेस्टी उसे रोक देता है और कहते हैं कि इस गुंडे से मैं लड़ूंगा। पेस्टी उस गुंडे को अपना नाम बताते हैं, जिसके बाद उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो कहते हैं कि मैंने अपनी फैमिली का नाम काफी समय पहले अबेंडन कर दिया था, लेकिन तुम मुझे स्ट्रूडल बुला सकते हो। स्ट्रूडल अब सोचने लगता है कि पेस्टी तो एक बच्चा है, वो उसे तलवारबाजी में काफी आराम से हरा देगा। जिसके बाद वो काफी जोर से पेस्टी के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है। ये देखकर कैसोल घबरा जाता है और कहते हैं कि स्ट्रूडल का फॉर्म तो परफेक्ट है, पेस्टी खतरे में है। और अब जैसे स्ट्रूडल पेस्टी के ऊपर हमला करता है, पेस्टी अपनी तलवार आगे कर देता है, जिसकी वजह से स्ट्रूडल की तलवार आदि टूट जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर पेस्टी अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है और उसे वो नीचे गिरा देता है। जिसके बाद अब कैसोल आकर उसे पकड़ लेता है। वहीं स्ट्रूडल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। वहीं पर कैसोल पेस्टी की तारीफ करता है और अब वो स्ट्रूडल की तलवार को उठा लेता है और वो समझ जाता है कि पेस्टी ने इस तलवार के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। वहीं हम लोग को पता लगता है कि पेस्टी ने टूटी दीवार को रेप्लिकेट करके स्ट्रूडल की तलवार में डाल दिया था। कैसोल को पेस्टी का पेन काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उससे कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन तुम वाकई में काफी ज्यादा चालाक हो। वहीं पेस्टी थोड़ा दुखी होता है और कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या मैं अपनी स्वीट्स की दुनिया बना पाऊंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं 1 महीना बीत जाता है, जहाँ पर रॉयल कैसल में पेट्रा और स्क्वेल की एंगेजमेंट पार्टी है, जहाँ पर पेस्टी देखते हैं कि स्क्वेल और पेट्रा काफी ज्यादा खुश हैं। वहीं पर कैसोल और पेस्टी एक जगह पर खड़े होते हैं। तभी कैडलक उनके पास आ जाता है। तब कैसोल उनको कांग्रेचुलेशन करते हैं इस एंगेजमेंट के लिए और शुक्रिया भी करते हैं उन्हें यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए। जिस पर कैडलक उनसे कहते हैं कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुम्हारी वजह से तो हम लोग ये सब कर पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। वो पेस्टी का भी शुक्रिया करते हैं उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ यानी लीको को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस पर पेस्टी भी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी थी। तब कैडलक कहते हैं काश मेरा ग्रैंड सन स्क्वेल भी तुम्हारी तरह ही मैच्योर होता। इस समय वो काफी ज्यादा नर्वस है क्योंकि वो अपनी होने वाली ब्राइड के पास जो बैठा है। वहीं पेस्टी से कहता है आप चिंता मत करो, मुझे लगता है कि स्क्वेल काफी ज्यादा अच्छे पर्सन है। जिस पर कैडलक कहता है कि अगर तुम ऐसा
ऐसा समझते हो तो मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ। जिसके बाद पेस्ट्री कैडलक से कहता है कि मैं इस इवेंट के रिगार्डिंग कुछ चीज कंफर्म करना चाहता हूँ। जो हाल ही में किडनैपिंग हुई थी, मैंने कुछ चीज नोटिस करी। पेस्ट्री बताते हैं कि इस गुंडे की स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी और वो प्रिपेयर होकर आया था, लेकिन फिर भी उसने एक काफी बड़ी गलती कर दी। पेट्रा की जगह उसने लीको को किडनैप कर लिया और ऐसा तभी हो सकता है अगर उसे लेडी पेट्रा के रिगार्डिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिली हो। और अजीब बात तो ये है, एक ऐसा नोबल जिसका टाइटल छीन गया हो, लेकिन फिर भी रॉयल कैपिटल में उसके इतने कनेक्शन है कि वो इतना कुछ करा पाया। थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसे तो तभी हो सकता है जब इस चीज में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो, जिसके दिमाग में अपना खुद का ऑब्जेक्टिव हो। ये सुनकर कैडलक कहते हैं कि आखिरकार वो थर्ड पर्सन कौन हो सकता है। तो पेस्ट्री कहते हैं कि वो पर्सन वही होगा जिसे ये सब कराने में सबसे ज्यादा फायदा होगा। कैडलक पेस्ट्री से कहते हैं तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो थर्ड पर्सन मैं हूँ। तो पेस्ट्री कहते नहीं, ये तो बस मेरी इमेजिनेशन है। आपको तो पता ही है कि बच्चे कहानियां बनाते रहते हैं। पेस्ट्री की सारी बातें सुनकर कैडलक थोड़ा घबराने लगता है। वहीं कैसोल पेस्ट्री से इशारा करके कहता है कि और कुछ मत कहो। तो पेस्ट्री कैडलक से एक अलग ही मैटर के बारे में बात करता है। वो उसे कहते हैं कि आपको पता ही होगा कि हमारी फिफ एक ऐसी लैंड है जहाँ पर काफी सारी कम क्रॉप है हार्वेस्ट करने के लिए। उसे सुधारने के लिए मैंने कुछ प्लान बनाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। तो कैडलक समझ आता है और कहते हैं कि तुम्हें पैसों की कमी है ना। तो पेस्ट्री कहते हैं हाँ, मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी कि आप जैसे समझदार पर्सन हम पर सिंपैथी दिखाएगा और हमारी थोड़ी मदद करेगा। ये सुनकर कैडलक कहते हैं कि तुम्हारी ट्रिक काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी मदद करना मेरी एबिलिटीज के बाहर है तो क्या करोगे। तो पेस्ट्री कहते हैं तो फिर मेरी जुबान फिसल जाएगी। आपको वहाँ पर मार्गरेव तो दिख ही रहे होंगे ना, हम लोग थोड़ी देर में उनसे बात करने जाएंगे और अगर मेरी जुबान फिसली तो मैंने जो कहानी आपको बताई थी मैं उन्हें जाकर बता दूंगा। ये सुनकर कैडलक घबरा जाता है और कहते हैं ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ, तुम्हें जितनी भी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर पेस्ट्री और कैसोल काफी खुश हो जाते हैं और वो कैडलक का शुक्रिया करते हैं। कैडलक का पेस्ट्री से कहते हैं कि तुम काफी चालाक हो। वो अब कहते हैं कि मैं कुछ कहने वाला हूँ, लेकिन मैं खुद से बात कर रहा हूँ, इसे जो भी मैं कहने वाला हूँ तुम उसे इग्नोर करना। कहते हैं कि मुझे एक चांस मिला था अपोजिशन फैक्शन को डिस्ट्रॉय करने का, इन्फॉर्मेशन लीक करने के ऑर्डर मैंने दिए थे जिससे कि किडनैपिंग एनकरेज हो सके। मेरा मकसद तो बस इस शादी को रोकना था, ना कि किसी को खतरे में डालना। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ये सारा अरेंजमेंट मैंने किया था और मैं चाहे कितने बहाने मारूं, सच्चाई तो ये है कि मेरी वजह से लीको डेंजर में आ गई थी। मैं इसे वार्निंग समझता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर पेस्ट्री कहते हैं कि आप अभी खुद से बात कर रहे हो ना, जिस पर वो कहते हैं हाँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ह्यूबेरिक आ जाते हैं जो कि पेस्ट्री और कैसोल का वापस से शुक्रिया करते हैं। वो पेस्ट्री से कहते हैं कि तुम्हारी सेंटिफिकेशन सेरेमनी पहले हो चुकी है ना, जिस पर पेस्ट्री कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें अब सेटल डाउन हो जाना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो। तो पेस्ट्री कहते हैं नहीं, अभी तो मैं काफी ज्यादा यंग हुई इन सब चीजों के लिए। तो मिले अब कहते हैं कि अगर तुम्हें एक सही पर्सन मिल गया तो क्या तुम सेटल हो जाओगे। तो पेस्ट्री कहते हैं हाँ शायद हो जाऊंगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई सही पर्सन नहीं मिला है। तो मिले कहते हैं कि तो मेरी बेटी के बारे में तुम्हारी क्या सोच है। तो पेस्ट्री कहते हैं लेकिन पेट्रा की तो एंगेजमेंट हो चुकी है। तो मिले कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो, मैं पेट्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी दूसरी बेटी लीको की बात कर रहा हूँ। मैंने उससे बात करी और वो भी इस आइडिया से काफी ज्यादा खुश है। ये सुनकर पेस्ट्री कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता ही नहीं लग पाता है कि उसे बोलना क्या चाहिए। वो मिले से कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा ऑनर हूँ, लेकिन मैं पक्का अनवर्दी होऊंगा। लेडी लीको को मुझसे ज्यादा अच्छा कोई पर्सन मिल सकता है। ये सुनकर मिले गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मेरी बेटी लीको तुम्हारे लायक नहीं है। तो पेस्ट्री डर जाता है और कहते हैं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो मिले कहते हैं तो इसका मतलब तुम मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर रहे हो उसे शादी करने के लिए। ये सुनकर पेस्ट्री वापस कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वहीं पर पेस्ट्री की ये सब हालत देखकर कैडलक को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। वहीं मिले कैसोल से कहते हैं तो क्या तुम इस शादी को एग्री करते हो। वहीं पर कैसोल भी मना नहीं कर पाता है और कहता है हाँ, हमारी फैमिली काफी ज्यादा ऑनर होगी। ये सुनकर पेस्ट्री शॉक हो जाता है और कहता है क्या फादर ने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे कर दिया। वहीं मिले कहते हैं तो अब ये सेटल होता है, जिसके बाद वो अनाउंसमेंट करा देता है। वहीं पर अब कैडलक भी कहने लगता है कि मैं भी सभी लोगों को अनाउंसमेंट करा देता हूँ इस चीज के बारे में। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि पेस्ट्री और लीको की एंगेजमेंट अनाउंस हो गई है। वहीं पेस्ट्री ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज अभी भी रहता है। तभी लीको वहां पर आ जाती है और पेस्ट्री का शुक्रिया करती है उस दिन उसकी जान बचाने के लिए। लीको को देखकर पेस्ट्री शर्माने लगता है और सोचता है कि क्या लीको हमेशा से ही इतनी खूबसूरत थी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मेरे सभी लोग को इकट्ठा करता है और कहते हैं कि मैं आज ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज मुझे मेरी दोनों बेटियों के लिए सही पार्टनर मिल गए हैं। पहला है स्क्वायर कैडलक और दूसरा है पेस्ट्री मोर्टेन। तभी कैडलक कहने लगता है कि इसका मतलब हमारा रिलेशन ह्यूबेर के साथ नहीं बल्कि ग्रेट हीरो कैसेरोल के बेटे के साथ भी है और इतने कमाल के दिन को हम लोग आज पार्टी करके एंजॉय करेंगे। वहीं पर स्क्वायर पेस्ट्री के पास आकर कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आज से हम लोग ब्रदर इन लो हैं। वहीं पर पेस्ट्री कहते हैं हाँ, मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ, जिसके बाद उससे हाथ मिलाता है। स्क्वायर उससे कहते हैं कि तुम मुझे बड़ा भाई बुला सकते हो। वहीं पेट्रा उसे कहती है कि तुम मुझे बड़ी बहन बुला सकते हो। ये सुनकर पेस्ट्री कहता है कि ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है। और अगले सीन में लोग पेस्ट्री को देखते हैं जो कि शाम को अकेला खड़ा होता है। वो काफी थका होता है। वो कहता है कि सब कुछ आज काफी जल्द हो गया, सब कुछ एक सपना लग रहा है। तभी वहाँ पर लीको आ जाती है जो कि काफी परेशान लग रही होती है। वो पेस्ट्री से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए डिसअपॉइंटिंग हूँ। तो पेस्ट्री उससे कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पाकर तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर लीको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मेरा अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर पेस्ट्री भी कहते हैं हाँ, ख्याल रखूंगा और तुम भी मेरा ख्याल रखना। तभी वहाँ पर लीको की अटेंडेंट आ जाती है कुछ चीज को लेकर। तो लीको बताती है कि तुमने जो मुझे स्वीट्स दी थी उन्हीं को कॉपी करके मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए स्वीट्स बनाई है। पेस्ट्री को उन कुकीज का स्मेल काफी ज्यादा अच्छी लगती है, साथ में कुकीज की क्वालिटी उसे काफी
काफी अच्छी लगती है। वो अब उसे टेस्ट करता है। वहीं उन कुकीज के अंदर कुछ ज्यादा नमक होता है। तभी लीको पेस्ट्री से कहती है कि ये कुकीज कैसी हैं, जिस पर पेस्ट्री काफी खुश होकर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है, क्या मैं और ले सकता हूँ। ये सुनकर लीको काफी ज्यादा खुश होकर स्माइल करती है और कहती है हाँ तुम ले सकते हो। लीको की स्माइल देखकर पेस्ट्री कहता है कि मैं पूरी जिंदगी भर लीको की स्माइल को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे हमारे बीच में कितनी भी दिक्कत आ जाए, मैं हार्ड वर्क करूंगा। अगर लीको मेरे साथ रहेगी तो मुझे यकीन है कि मैं अपनी स्वीट्स की दुनिया बना पाऊंगा। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। और आई नो कि आजकल एपिसोड्स काफी ज्यादा लेट आ रहे हैं चैनल पर, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आगे से कोई भी एपिसोड लेट नहीं होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।